नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जो लेसन चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है आपके पास ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, अर्थात ओपेरॉन की संकल्पना। तो ओपेरॉन की संकल्पना क्या है इसके बारे में पहले जानें, कैसे ओपेरॉन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है कि मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले इकोलाई आप लोगों को मालूम है ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। देखिए मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले इकोलाई सामान्यतः लैक्टोज के अपचय से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि मनुष्य की आंत में जो पाया जाने वाला जीवाणु है जिसका नाम क्या है, इकोलाई, ये क्या करता है, जो आप भोजन खाते हैं उसमें पाचन होता है, उसके बाद जो लैक्टोज बनता है, लैक्टोज उसी से क्या करता है, ये अपचय करके ऊर्जा को प्राप्त करने वाला एक जीवाणु है, ये बात कही गई। तो इसी चीज़ को सबसे पहले जैकोब और मोनेडा ने पता लगाया कि इसके डीएनए में 3 जीन का एक समूह होता है। तो इन दो वैज्ञानिकों ने क्या पता लगाया कि जो इकोलाई जीवाणु है इसके डीएनए में 3 जीन का एक समूह होता है, जो क्या करता है, लैक्टोज के अपचय करने वाले 3 एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होता है। देखिए ये बात सीधी सी बात कही गई कि जो आंत में जीवाणु पाया जाता था, ये जीवाणु जो है क्या करता है, लैक्टोज का किस प्रकार से अपचय करेगा या पाचन करेगा कह सकते हैं, तो मेटाबोलाइज करेगा कह सकते हैं आप। तो इसके लिए जीन जो डीएनए है, डीएनए में 3 क्या है, जीन का एक समूह होता है और जो 3 एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित है, ये बात इन्होंने बताई। पोषण माध्यम में, क्योंकि किसी चीज़ को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, पोषण से मिलेगी। तो पोषण माध्यम में लैक्टोज होता है, तो ये 3 जो जीन हैं क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात एक्टिव हो जाते हैं, ये बात बताई इन्होंने। ये क्या जीन हो जाते हैं, जब लैक्टोज उपस्थित होगा तो ये जीन क्या हो जाएंगे, सक्रिय एक्टिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि लैक्टोज को क्या करना है, तोड़ना है, डाइजेस्ट करना है। पोषण माध्यम में लैक्टोज के अभाव में ये जीन निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर पोषण में क्या लैक्टोज अनुपस्थित है तो ये जीन क्या निष्क्रिय, इनएक्टिव पड़े रहते हैं। जब पोषण होता है तो ये जीन क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ये बात कही गई। तो इसी चीज़ को जैकोब और मोनेडा ने इन जीन की जो सक्रियता के नियमन के लिए एक संकल्पना प्रस्तुत की जिसका नाम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है। तो पहले आपने ये जाना कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है क्या। हमारे शरीर में आंत के अंदर पाया जाने वाला जो इकोलाई जीवाणु है, जब लैक्टोज को पाता है तो इसके अंदर के जीवाणु के जो अंदर जीन है ये क्या हो जाते हैं, सक्रिय होकर 3 एंजाइम बनाते हैं। अगर ये लैक्टोज का माध्यम जो पोषण है वो अनुपस्थित हो जाए तो ये जीन क्या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यानी जीन की सक्रियता और जीन की निष्क्रियता, अर्थात जीन किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो कॉन्सेप्ट कहलाता है ओपेरॉन की संकल्पना। आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन और ओपेरॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी बात क्लियर कर रहे हैं। तो ये पहले ही बात की जा चुकी है। जैकोब और मोनेडा जब स्टडी कर रहे थे किसकी, जीन रेगुलेशन की, किसके अंदर, प्रोकैरियोट बोले, बैक्टीरिया बोले, इकोलाई बोले, सब एक ही चीज़ है, बात यहाँ पर कही गई। तो देखिए इंड्यूसेबल ओपेरॉन जो हो जाता है इसका हमेशा स्विच ऑफ रहता है। स्विच ऑफ रहने का मतलब देखिए लैक शब्द यहाँ पर पहले क्लियर कर लें। लैक शब्द का मतलब है लैक्टोज से। अभी बात कही गई कि ओपेरॉन संकल्पना क्या है,
तो यहाँ पर बात किया गया लैक्टोज अगर उपस्थित होता है, तो लैक्टोज अगर उपस्थित है तो लैक्टोज है क्या, पहले ये जाने। लैक्टोज एक प्रकार की डाइसैकराइड शर्करा है। लैक्टोज क्या है, एक प्रकार की डाइसैकराइड शर्करा है। तो जब जीवाणु के माध्यम में क्या लैक्टोज होता है तो आपके पास क्या होगा, तब स्विच आपके पास क्या होगा, ऑन होगा। ऑन का मतलब उसको मेटाबोलाइज करना है, और अगर नहीं है लैक्टोज तो स्विच ऑफ होगा। सीधी सी बात कही जा रही है। तो आप देखें यहाँ पर मैंने कहा है इंड्यूसेबल ओपेरान हमेशा अक्सर स्विच ऑफ रहता है। जब लैक्टोज को हम बाई एडिशन ऑफ लैक्टोज कर दें तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाता है। अगर लैक्टोज अनुपस्थित है, अभाव है, तो स्विच उसका ऑफ है। स्विच ऑफ का मतलब मेटाबोलाइज नहीं होना है, और स्विच ऑन का मतलब वर्किंग होनी है जीन की, अर्थात 3 एंजाइम सिक्रीट होने हैं और उपापचय उनका होना है, ये बात कही जा रही है। लैक फार यहाँ पर लैक्टोज की उपस्थित और अनुपस्थित से है। तो ये करता क्या है लैक्टोज, ये इंड्यूसर का एक तरीके से काम करता है। तो देखिए लैक का मतलब हो गया लैक्टोज या इंड्यूसर कह सकते हैं, जबकि ओपेरान का मतलब है ग्रुप ऑफ जीन। अब ग्रुप ऑफ जीन की बात करें तो ओपेरान में कौन कौन से जीन पाए जाते हैं। तो देखिए ओपेरान के अंदर 2 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। पहले एक बात करें तो सबसे पहला एक जीन है जिसका नाम है कंट्रोलिंग जीन, एक दूसरा जीन है जिसका नाम स्ट्रक्चरल जीन है। तो देखिए मैं बात कह रहा हूं कि ओपेरान के अंदर 2 प्रकार के जीन उपस्थित हैं, जो एक आपके पास कंट्रोलिंग जीन है, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। अब स्ट्रक्चरल जीन के अंदर 3 और जीन उपस्थित होते हैं, जिसका नाम एक का Z है, दूसरे का नाम Y है, तीसरे का नाम ये है। हम अभी कुछ देर बाद इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग जीन के अंदर भी 3 प्रकार के जीन होते हैं। पहला जीन है रेगुलेटर जीन, जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा जीन जो आपके पास आएगा, ये आएगा कौन सा, प्रमोटर जीन आपके पास है, ये है प्रमोटर जीन। तो प्रमोटर जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जबकि ऑपरेटर जो जीन है इसको रिप्रेजेंट O से किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि स्ट्रक्चरल जीन के जो है अंदर, वहाँ पर भी 3 प्रकार के जीन पाए गए, और जबकि कंट्रोलिंग जीन के अंदर भी 3 प्रकार के जीन पाए जा रहे हैं। एक का नाम रेगुलेटर जीन है, दूसरे का नाम प्रमोटर जीन है, तीसरे का नाम ऑपरेटर जीन है। तो पहले आपने ये जाना, ये चीज़ समझ में एकदम क्लियर आ रही है। पहले इस बात को देखें, जो ओपेरान कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसी को हम लैक ओपेरान भी कहते हैं। लैक का मतलब यहाँ पर है लैक्टोज से लिया गया है। अगर लैक्टोज उपस्थित है तो स्विच ऑन, आपको मैंने बताया एडिशन अगर मीडियम में हम लैक्टोज कर दें स्विच ऑन, अगर लैक्टोज अनुपस्थित कर दें तो स्विच ऑफ की बात कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर आपके पास ओपेरान का मतलब जीन का एक प्रकार से समूह, जिसमें हमने 2 प्रकार के जीन बताए हैं, कंट्रोलिंग जीन और स्ट्रक्चरल जीन। इनके अंदर भी 3 प्रकार के जीन बताए गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी जीनों को पहले एक एक करके देखें, समझें, उसके बाद आगे बात करें। आइए देखिए, अब आगे बात करते हैं एक एक जीन के बारे में। मैंने कहा तो सबसे पहले देखिए आई जीन आपने लिया था यहाँ पर, किसके, कंट्रोलिंग जो जीन थी उसके अंतर्गत आपके पास पहला जीन था रेगुलेटरी जीन, अर्थात आई जीन। आई जीन क्या होता है पहले ये जानना आवश्यक है। क्या होता है, इनहेबिटर। इनहेबिटर का मतलब क्या होता है, संदमक, अर्थात किसी चीज़ को दबाने वाला, आप ये कह सकते हैं मंद करने वाला, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो देखिए जो जीन आई आपके पास है, अर्थात रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप जानते हैं क्या होता, अनुलेखन करेगा। तो अनुलेखन के दौरान क्या बनेगा, आपके पास रिपर्सर मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाएगा। आई जीन से क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद रिपर्सर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना आपको पहले मालूम है कि ट्रांसलेशन या अनुवाद कहलाता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब रिपर्सर मैसेंजर आरएनए बना तो रिपर्सर मैसेंजर आरएनए से रिपर्सर प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन बनेगी ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा। अब ये क्या हो जाएगी, ये कैसी प्रोटीन है, ये एक प्रकार की ये एक्टिव प्रोटीन है, एक प्रकार की आप कह सकते हैं क्या, सक्रिय प्रोटीन्स होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जब
लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ रहता है, जब लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ रहता है तब एक्टिव रिपल्सर प्रोटीन ऑपरेटर, देखिए स्विच पहले ऑफ था, फिर एक्टिव रिपल्सर प्रोटीन्स ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, ऑपरेटर जीन से क्या होता है, जुड़ जाता है, और इस कारण ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेशन नहीं कर पाता है एवं स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन नहीं बना पाती है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसलेशन के दौरान आपके पास एक प्रकार की एक्टिव प्रोटीन्स बनी। तो जब एक्टिव प्रोटीन बन जाती है तो जब कहा गया लैक ओपेरॉन अगर स्विच ऑफ रहता है तब क्या होता है, जो एक्टिव रिपल्सर प्रोटीन्स थी ये प्रोटीन किससे, ऑपरेटर के साथ क्या हो जाती है, जीन के साथ जुड़ जाती है। ऑपरेटर जो लगा उसके साथ जाकर के जुड़ जाएगी, चित्र में अभी देखेंगे आप। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसी कारण से ऑपरेटर जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेशन नहीं कर पाती है एवं स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन नहीं बना पाती है। एक चीज़ हमने यहाँ और लिखा है कि रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाई रिपल्सर इज कॉल्ड निगेटिव कंट्रोल, तब इसको हम निगेटिव कंट्रोल भी कहते हैं। आइए देखें और अगला जीन के बारे में। तो देखिए अगला जीन पी आपके पास है, जिसको बोलते थे आप प्रमोटर जीन। तो प्रमोटर जीन क्या करता है, देखिए इस जीन पर आकर के, प्रमोटर जीन के का काम क्या है, इस जीन पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। इस जीन पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, आकर के जुड़ जाता है, जो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अनुलेखन के लिए आवश्यक है। तो देखिए जीन जो आपके पास प्रमोटर जीन आया, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आकर के इससे बाइंड होता है। अगला जो जीन आपके पास है वो ऑपरेटर जीन, जिसको आपने जीन ओ कहा था। देखिए लैक ओपेरॉन को यह जीन ऑपरेट करती है। ये जीन स्ट्रक्चरल जीन को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेरित करती है। ये बात कही गई। देखिए जो ऑपरेटर जीन है लैक ओपेरॉन में क्या करता है, यही ऑपरेट करती है। ऑपरेटर का मतलब ऑपरेट करना, किसी चीज़ को चालू करना एक प्रकार से। तो ये स्ट्रक्चरल जीन के से को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो देखिए ये आपने जो देखे ये किसके थे, कंट्रोलिंग जो जीन थे उनके फंक्शनों के बारे में आपने देखा। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चरल जीन था। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर 3 प्रकार के हमने जीन बताए थे। एक जीन बताया था जेड होता है, दूसरा जीन वाई, तीसरा जीन ए बताया था। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जीन जो जेड है ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन के द्वारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है। ये जो जेड जीन है ये क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दौरान क्या करती है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है। आइए वाई जीन के बारे में देखें। तो जो वाई जीन आपके पास है यह जीन क्या करती है, यह जीन प्राइमेज एंजाइम का निर्माण करती है। जो आपके पास वाई जीन है ये क्या करेगी, प्राइमेज एंजाइम का निर्माण कराती है। अगला जीन जो आपके पास ए आ रहा है यह जीन क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण कराती है। तो ये जीन जो आपके पास है ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार आपने देखा स्ट्रक्चरल जीन के अंतर्गत जो जीन जेड था, जीन वाई एंड जीन ए। तो जो जेड जीन है ये क्या करती है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि आप देखें वाई जीन ये क्या करती है, प्राइमेज एंजाइम का निर्माण कराती है। ऐसे ही आपके पास जीन जो ए है ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए बात कर रहे थे इन 3 एंजाइमों के। तो मैंने यहाँ इन्हीं तीनों एंजाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तीनों एंजाइम
लैक्टोज के ब्रेकडाउन से संबंधित हैं। ये तीनों जो एंजाइम्स है क्या हैं, लैक्टोज के ब्रेकडाउन से संबंधित हैं। तो आपको मालूम है कि लैक्टोज एक प्रकार की क्या है, डाइसैकराइड शर्करा है। लैक्टोज एक प्रकार की डाइसैकराइड शर्करा है। जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम आता है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। तो आपके पास डाइसैकराइड जो शर्करा थी ये किसमें टूट गई, मोनोसैकराइड शर्करा में ब्रेकडाउन हो जाती है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ब्रेकडाउन हो जाती है। अब जो ग्लैक्टोज होता है ये बैक्टीरिया इसका प्रयोग अपनी वृद्धि व विकास के लिए करता है। ग्लैक्टोज को जो एक प्रकार की शर्करा है, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया इसका उपयोग अपनी वृद्धि व विकास के लिए करता है। देखिए इसको थोड़ा सा और समझें कि मान लिया मैंने कोई एक क्या है, एक प्रकार की ये पड़ी हुई बैक्टीरियल कोई सेल है, एक बैक्टीरिया की ये सेल है आपके पास दिख रही है। इसकी आउटर क्या लगी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है। अगर बाहर लैक्टोज उपस्थित होता है, बाहर लैक्टोज उपस्थित होता है तो क्या इस लैक्टोज को अंदर कैसे जाए, ये लैक्टोज कैसे अंदर इसके प्रवेश करेगा। इस प्रवेश को कराने के लिए प्राइमेज एंजाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, वो इस सेल वाल को से ब्रेक डाउन करके या पेनिट्रेट करके क्या करता है, लैक्टोज को बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो प्राइमेज एंजाइम थोड़ा बहुत सेल के अंदर पहले से होता है, इस बात को ध्यान रखें कि थोड़ा बहुत सेल के अंदर प्राइमेज एंजाइम होता है। जब होगा तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की आउटर सेल वॉल को डैमेज या कह सकते हैं एक तरीके से पेनिट्रेट कराने में जो मदद करने वाला एंजाइम से वो कौन सा है, प्राइमेज एंजाइम से। अब आगे हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, लैक ओपेरान का। अब देखिए हम लोग पहले पढ़ेंगे लैक ओपेरान का स्विच ऑफ मॉडल। स्विच ऑफ का मतलब आपको पहले मैंने बता रखा है क्लियर, लैक्टोज अब्सेंट। सपोज दैट मैंने मान रखा है कि ये आपके पास बैक्टीरिया की क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर मीडियम में लैक्टोज अनुपस्थित है, बाहर मीडियम में लैक्टोज अनुपस्थित है। ये मान लिया गया बैक्टीरिया की क्या है, मेम्ब्रेन है। ये बैक्टीरिया के अंदर की बात की जा रही है। ये मैंने मान रखा है कि ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, ये बाहर मीडियम है जिसमें लैक्टोज अनुपस्थित है। ये बैक्टीरिया के अंदर की बात की जा रही है। तो बैक्टीरिया के अंदर देखिए अभी बात की गई, दो प्रकार के जीन पाए जाते थे, एक कंट्रोलिंग जीन होता था, दूसरा जीन कौन सा होता था, स्ट्रक्चरल आपने देख रखा था जीन होता था। तो वहीं पर जेड वाई और ये जीन, ये देखिए पी जीन आपके पास, आई जीन, पी जीन और वो जीन मैंने लिख रखा है यहाँ पर। अब आई जीन क्या करेगा आपके पास, आपको मालूम है कि आई जीन के द्वारा क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आपको मालूम है रिपर्सर मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए, रिपर्सर मैसेंजर आरएनए का इससे निर्माण हुआ और इस निर्माण के बाद में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए से अनुवादन अर्थात ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा रिपर्सर प्रोटीन बन जाएगी। और ये कौन सी प्रोटीन है, एक सक्रिय प्रोटीन है अर्थात एक्टिव टाइप की प्रोटीन है। अब जब ये एक्टिव प्रोटीन, तो एक्टिव है प्रोटीन, क्या है, ये एक्टिव है, ये कुछ करेगी। अब ये आकर के प्रोटीन जो एक्टिव प्रोटीन है ये सीधे जुड़ जाती है किससे, ऑपरेटर जीन से। ऑपरेटर जीन से क्या हो जाती है, ये जुड़ जाती है, ध्यान दें। इसलिए मैंने लिख रखा है रिपर्सर बाइंड। रिपर्सर प्रोटीन जो है ये बाइंड विद द ऑपरेटर से। जब ऑपरेटर से ये जुड़ जाएगी, ये जीन किससे हुई, ये जुड़ गई किससे, ऑपरेटर से जुड़ गई, तो प्रिवेंट ओपेरान फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहीं पर क्या हो जाती है, एक्चुअली में चेक हो जाती है अर्थात रुक जाती है। तो आपने देखा कि जो रिपर्सर पहले आपके पास ये जीन है, इस आई जीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ, रिपर्सर मैसेंजर आरएनए बना। जो रिपर्सर मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ,
रिपर्सर प्रोटीन का निर्माण हुआ। रिपर्सर जो प्रोटीन बनी एक प्रकार की सक्रिय एक्टिव प्रोटीन्स है। एक्टिव प्रोटीन है क्योंकि ये लैक्टोज तो इसको मिला नहीं है, जब लैक्टोज मिल नहीं पाया ये, तो इसलिए क्या करती है, ये एक्टिव जो प्रोटीन होती सीधे जा करके ऑपरेटर जो जीन होता है उससे जुड़ जाएगी। तो ऑपरेटर जो जुड़ गई तो हमने लिखा है रिपर्सर बाइंड विद द ऑपरेटर्स एंड प्रिवेंट ओपेरॉन फ्रॉम किससे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए रुक जाता है। अब क्यों ऐसा रुक जाता है, क्योंकि जब आप इसके द्वारा ये बाइंड हो गया तो जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज था ये प्रमोटर पर नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए क्योंकि ये एक्टिव जो प्रोटीन्स थी ये आकर के इस पर जुड़ जाती है ऑपरेटर से, इसलिए जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रमोटर पर नहीं जुड़ पाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इस केस को हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ। क्यों, क्योंकि स्विच ये यहाँ से काम क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं मीडियम में, क्योंकि आपके पास क्या लैक्टोज नहीं है, और लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ जो है अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस एक प्रकार की है, एनर्जी मिलेगी बट एनर्जी कंज्यूम भी होगी यहाँ पर, इसलिए ये प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म आगे स्टार्ट नहीं करता है जीवाणु। तो जीवाणु का जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे ये एक्टिव प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है तुरंत स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन का स्विच ऑन मॉडल। तो देखें स्विच ऑन कब होगा, बताया गया है कि लैक्टोज इंड्यूसर जो आपके पास है अगर ऐड कर दें हम किसमें, इन मीडियम में, ये हमने मान रखा था बैक्टीरिया की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर के माध्यम में हमने क्या किया, लैक्टोज को ले लिया है। इस बार लैक्टोज को ले लिया है, अब अंदर की तरफ जीवाणु या बैक्टीरिया में देखें तो सेम वही जो आपके पास जीन का पैटर्न था वही दिखा रखा है मैंने। आई जीन क्या कर रहा आपके पास, स्टार्ट किया इसने अनुलेखन, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट हुआ तो आपके पास क्या, रिपर्सर मैसेंजर आरएनए का निर्माण हुआ। मैसेंजर आरएनए के निर्माण से प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। अब रिपर्सर मैसेंजर आरएनए है तो रिपर्सर प्रोटीन बन जाएगी, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान बनेगी। अब ये बन गई है आपके पास, और ये कैसी प्रोटीन थी, एक एक्टिव टाइप की प्रोटीन थी, ध्यान रहे पिछले मॉडल में बात किया गया है। ये कैसी प्रोटीन है, एक प्रकार के एक्टिव प्रोटीन है, लेकिन लैक्टोज चूंकि बाहर प्रेजेंट है, अब इस लैक्टोज को बाहर से अंदर की तरफ लाने के लिए प्राइमेज एंजाइम हेल्प करता है। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, हेल्प करता है। सेल के अंदर प्राइमेज एंजाइम कुछ उपस्थित पहले से रहता है, ये क्या करता है, एक प्रकार से कह सकते हैं परमिएबिलिटी को बढ़ाने वाला एक प्रकार का एंजाइम है। ये क्या करता है, इसके अंदर पेनिट्रेट करा देता है, जैसे पेनिट्रेट होता है लैक्टोज। लैक्टोज का एक दूसरा और नाम है येलो लैक्टोज भी आप कह सकते हैं। अब जो लैक्टोज था उपस्थित कहाँ आ गया, बाहर से अंदर की तरफ आ गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्राइमेज। इस एंजाइम की मदद से सेल के अंदर प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही ये क्या करता है, जो रिपर्सर प्रोटीन है इसके साथ क्या बाइंड हो जाता है। जैसे रिपर्सर प्रोटीन के साथ लैक्टोज क्या होगा, बाइंड हो जाता है। अब जो रिपर्सर प्रोटीन थी ये सक्रिय नहीं रह जाती, ये निष्क्रिय हो जाती है। जब ये निष्क्रिय हो जाएगी प्रोटीन्स तो क्या ये ऑपरेटर से जुड़ेगी, बिल्कुल नहीं जुड़ेगी। तो इसलिए लैक्टोज ने क्या किया, जो एक्टिव प्रोटीन था इसके साथ बाइंड कर लेता है, और बाइंड करने के बाद क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए हमने लिख रखा है ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा। कौन ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, जो रिपर्सर प्रोटीन आपके पास थी। अब जब नहीं जुड़ पाएगा तो जीन के अंदर आगे की प्रक्रिया जो आपके पास अर्थात स्ट्रक्चरल जीन था जिसमें जेड, वाई और ए जीन था, ये जीन क्या करेंगी, अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को ये चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या, क्योंकि लैक्टोज उपस्थित है इसलिए हमने लिख रखा लैक mRNA। अब ये लैक जो है mRNA का निर्माण हो गया। इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी श्रृंखला है,
पॉली माने मेनी, सिस्ट्रॉन डीएनए की इकाई को बोलते हैं, अर्थात पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए का आपके पास निर्माण हो गया। तो इन 3 जीनों के द्वारा आपको बताया गया था, जेड के द्वारा आपके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ऐसे आपके पास वाई के द्वारा प्राइमेस, ए के द्वारा आपने ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम क्या होते हैं, सेल के अंदर स्रावित होने लगते हैं, अर्थात सिक्रीट होने लगते हैं। जब ये तीनों एंजाइम क्या हो जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं, क्या हो गए, सिक्रीट हो गए। अब ये क्या करते हैं, एक्चुअली में जो बना हुआ हमारा था कौन सा, लैक्टोज जो माध्यम आया था, इसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या करा देते हैं, ब्रेक डाउन करा देते हैं। और जो ये आपके पास, चूंकि यहाँ पर क्या हुआ भाई, आपने देख रखा है कि यहाँ पर जो एक्टिव प्रोटीन थी, ये एक्टिव प्रोटीन्स बाइंड हो जाती है लैक्टोज के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिव प्रोटीन्स हो गई। ये इनएक्टिव पड़ा हुआ है आपके पास, क्योंकि लैक्टोज के साथ बंधी हुई प्रोटीन पड़ी है। जब ये 3 एंजाइम आते हैं, ये तीनों एंजाइम क्या कराते हैं, इसका ब्रेकडाउन करा देते हैं, किसका, लैक्टोज का। और लैक्टोज अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। अब ग्लैक्टोज को बैक्टीरिया क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, कहने का तात्पर्य है। तो आपने यहाँ पर देखा कि लैक ओपेरान में अगर ग्लूकोज अर्थात लैक्टोज की मैं बात कर रहा हूँ उपस्थित माध्यम होता है, तो आपके पास हम इसको स्विच ऑन बोलते हैं, और अनुपस्थित होता है लैक्टोज तो हम इसको स्विच ऑफ मॉडल बोलते थे। तो लैक्टोज की उपस्थिति दर्ज कराती है क्या, स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब आगे की जीन का ट्रांसक्राइब होना, और ट्रांसक्राइब होने से मतलब है तीनों टाइप के एंजाइम्स स्रावित होना, अर्थात बीटा गैलेक्टोसाइडेस, प्राइमेस एंड ट्रांस एसिटाइलेस। ये स्रावित होकर के जो हमारे पास रिपर्सर प्रोटीन बनी थी, जो जिसमें लैक्टोज बाइंड था, इसका ब्रेकडाउन करते हैं, और ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज ग्लैक्टोज में तोड़ देते हैं। ग्लैक्टोज को जीवाणु यूज कर लेता है। तो देखिए, आपने इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत आपने ओपेरान कॉन्सेप्ट जो परिकल्पना थी उसको ठीक से समझा है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से स्विच ऑन, स्विच ऑफ, या ओपेरान कॉन्सेप्ट के नाम से पूछा जाए पेपर में, या लैक्टोज की उपस्थिति से पूछा जाए, या लैक्टोज की अनुपस्थिति से पूछा जाए क्वेश्चंस। अगर उपस्थित से लैक्टोज की पूछा जाता तो इसका मतलब लैक ओपेरान ऑन स्विच की बात कर रहा, अनुपस्थित में पूछा लैक्टोज की जा रहा तो स्विच ऑफ की बात कर रहा है। इस तरीके से, या कुछ भी नहीं कहा गया तो होल पूरा ओपेरान कॉन्सेप्ट क्या है इसे समझाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो के अंतर्गत ये देखा और ये समझा। इस तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए। तो हम लोग बच्चों अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।